इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हम लोग अभी तक 5.1, 5.2 और 5.3 का तीन वीडियो कर चुके हैं। 5.1 और 2 एक वीडियो में है, फिर कुछ पोर्शन उसका सेकेंड वीडियो में है। अब हमारे पास 5.3 जो है, 5.3 आपका 1 to 3 नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में है। अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे 4 से लेके 20 तक, 4 से लेके 20 तक। तो अब पढ़ते हैं हम लोग। ये आपका कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज है। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन सब नहीं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला हो गया। और एक और फॉर्मूला हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एपी दे दिया है। एपी दे दिया है आपका 9 से स्टार्ट किया है, 9, 17, 25। ये हो गया हमारे पास एपी। उसके बाद एसएन दिया हुआ हमारे पास 636। हम लोग को एन फाइंड करना है, फाइंड एन। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट सपोज in terms of the given AP of the given AP sums to 360 636 ये चीज दिया हुआ है। तो A हो गया हमारे पास 9, B हो गया 17 माइनस 9 मतलब 8 हो गया, और N हम लोग को निकालना है। तो SN दे दिया है 636। तो इसका फॉर्मूला होता है SN का, चलते हैं हम लोग। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 636। तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू नाइन प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 8 इज इक्वल टू 636। सॉल्व करेंगे इसको। तो n बाई टू इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा 636। अब n बाई टू इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 8n प्लस 10 636। यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2, तो n बाई टू इंटू टू ये हो जाएगा 4n प्लस 5। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बराबर 636 है। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो फैक्टराइजेशन की इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। 4n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 53 और 48 हो जाएगा। 636 इंटू 4 करेंगे तो 2544 आएगा। 4 इंटू टू 636, ये होगा हमारे पास 2544। उसी तरह 53 इंटू 48 अगर करते हैं तो ये भी हो जाएगा 2544। अब जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिए तो ये हो गया 4n प्लस 53, और यहाँ पे हम लोग 12 कॉमन ले लिए तो हो गया हमारे पास 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 12। तो यही हमारा आंसर हो गया कि जो दिया हुआ 80 है उसका 12 टर्म में से उसका सम जो होगा वो 636 होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। सम दे दिया है इसका 400। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास 5 नंबर में
फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ, मतलब मान लीजिए ए दे दिया है हमारे पास 5 और लास्ट टर्म दे दिया है 45, दे दिया 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब एल हो गया, ये दे दिया है 45, एसएन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 400, हम लोग को एसएन दिया हुआ है 400, तो हम लोग को एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग एन फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एसएन का एक फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू इंटू 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 400, सॉल्व करेंगे, एन बाई टू इंटू 50 इज इक्वल टू 400, 2 से 50 को काटे हम लोग 25 टाइम्स में, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 400 बाई 25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, n हमारे पास 16 आ गया। अब लास्ट टर्म आपको 45 दिया हुआ है, तो 45 जो हुआ वो tn हो गया। नाउ मेरे पास दिया हुआ है tn इज इक्वल टू 45, 45 का मतलब हो गया t16 इज इक्वल टू हो गया 45, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 15d इज इक्वल टू 45, तो a का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5, 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45 हो गया, सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 15d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 5 मतलब 40, तो d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40 बाई 15, 5 से काटेंगे इसको 8 बार में, इसको 3 बार में, तो d का वैल्यू हुआ 8 बाई 3, तो ये हो गया हमारे पास 2 होल 2 बाई 3, तो दोनों सॉल्यूशन हमारा n भी आ गया और d भी आ गया। इसे ध्यान रखिएगा, लास्ट टर्म जो होगा वही n टर्म होगा, अगर एसएन दिया हुआ है तो लास्ट टर्म जो होगा वही n टर्म होगा हमारे पास हमेशा 5। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे, तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ एक्सरसाइज 5.3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। ये है हमारे पास द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब हमारे पास ए दे दिया है 17, ए दे दिया है हमारे पास 17 और एल दे दिया है हमारे पास 350, डी दिया हुआ है 9, तो हम लोग को n फाइंड करना है एंड एस एन फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है। तो डी 9 दिया हुआ है, एल जो हुआ इसी को हम लोग मान लेते हैं टी एन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी एन इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350, तो 17 प्लस n माइनस वन इंटू हो गया हमारे पास d जो है वो 9 है, ये हो गया 350, तो n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 333, n माइनस वन जो होगा वो हो जाएगा 333 डिवाइडेड बाई 9, 9 से काटेंगे इसको तो 37 हो जाएगा, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 38, तो n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को एस एन निकाल देना है, तो एस एन जो होता है हम लोग जानते हैं वो होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाता है, तो n जो है वो हमारे पास 38 है, तो 38 बाई टू, ए हो गया 17 प्लस एल हो गया हमारे पास 350, ये हो जाएगा 38 बाई टू इंटू 347, 2 से काटेंगे 38 को 19 टाइम्स में, जाएगा 19 इंटू 347, तो 19 इंटू 347 जो होता है वो होता है हमारे पास 19 इंटू 347 6593, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 6593, ये एस एन हो गया, तो हम लोग दोनों निकल गया, एन का वैल्यू आया 38 और एस एन आ गया 6593। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, ये ध्यान से देख लीजिए, जो दिया हुआ है वो पहले लिख देना है, जो भी हम लोग को फॉर्मूला उतना ही 4 फॉर्मूला जो है उसी को यूज करना है,
यहाँ एस एन दे दिया है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, और टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब 7 नंबर, आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। दे दिया है हम लोग को S22 फाइंड करना है। कितना होगा कि जब यहाँ पे AP दे दिया है हमारे पास, इन विच D इज इक्वल टू 7, D दे दिया है हमारे पास 7, और 22nd टर्म दे दिया है 149, P22 दिया हुआ है 149। तो पहले हम लोग को A निकालना है इसमें। तो हम लोग को मान यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो गया P22 जो है वो है 149। सॉल्व करेंगे इसको तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, हमेशा ध्यान रखिएगा A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। यहाँ AP में जब भी हम लोग यूज करें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। तो A प्लस 21 इंटू हमारे पास हो गया 7 इज इक्वल टू 149। तो A का जो वैल्यू होगा 149 माइनस 147 हो जाएगा, तो A हो जाएगा हमारे पास 2। अब फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 2। S22 अगर हम लोग को निकालना है तो ये P22 जो होगा ये L के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 22/2 इंटू A प्लस L। सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू A का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2, L जो है वो 149 है। ये हो जाएगा 11 इंटू 151। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाएगा, तो 11 इंटू 151 जितना होगा वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। 11 इंटू 151 1661, ये आंसर हो जाएगा 1661। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो ए हमेशा फर्स्ट टर्म होगा, डी कॉमन डिफरेंस होगा, एस एन जो होगा वो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा। तो 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 8 में दे दिया है T2 दे दिया है हमारे पास 14 एंड T3 दे दिया हमारे पास 18। हम लोग को इसमें फाइंड करना है S51 फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, D हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा T3 माइनस T2। D जो होता है वो हमेशा, D जो होता है डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होता है, ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये हमारे पास इसका डिफरेंस होता है। तो D हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 14, मतलब 4 हो गया। जो AP होगा वो हो जाएगा हमारे पास 14 में से 4 माइनस करेंगे 10, फर्स्ट टर्म हो गया, 14 सेकेंड टर्म हो गया, और 18 जो हुआ वो थर्ड टर्म हो गया। अब हम लोग को निकालना है, A हो गया हमारे पास 10, B हो गया 4, N हो गया 51। तो हम लोग को एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हो जाएगा 51/2 इंटू 2a, 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू डी हो गया हमारे पास 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220। सॉल्व करेंगे, 3 से 220 डिवाइड होगा 110 बार में, ये हो जाएगा हमारे पास 5610। आंसर इसका हो जाएगा एस एन। एस की कीमत हम लोगों को निकालना था, एस एन आ गया 8 नंबर क्वेश्चन में। और हमेशा ये हमारे पास सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दिया हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 14 से पहले जो 4 के डिफरेंस से होगा वो 10 होगा, तो इससे हमारा AP आ गया है, यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। 8 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास,
If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, मतलब दे दिया है S7 दे दिया हमारे पास 49 और S17 दे दिया हमारे पास 289। तो हम लोग को इसमें AP फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कुछ फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से लेके n तक, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। फिर हो जाता है सम ऑफ n इवन नंबर्स, ये होता है n इंटू n प्लस 1। और सम ऑफ n ऑड नंबर से होता है सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ये हमेशा हमारे पास n स्क्वायर हो जाता है। इसको सिर्फ एक बार ध्यान रखिएगा, ये कुछ अगर आपके पास ये आ जाता है, क्या कहा जाता है उसको, कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो उसको यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे S7 है हमारे पास 49, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे कि लेट द फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लिए a और कॉमन डिफरेंस मान लिए हम लोग d। कॉमन डिफरेंस जो हुआ ये d मान लिया। तो S7 दिया हुआ है हमारे पास 49, फॉर्मूला लगाएंगे 7/2 इंटू 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 49 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 7 से ये 7 बार में कटेगा, कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। फिर सेकंड में S17 हमारे पास दिया हुआ है 289, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 हुआ। 17 से काटेंगे 289 को 17 बार में, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का यूज करते हैं तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास खत्म। -5d इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो d का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। अब d का वैल्यू किसी भी एक में डाल देंगे हम लोग तो a आ जाएगा। तो a जो होगा वो हो जाएगा 17 माइनस 8d। अगर सेकेंड इक्वेशन लेके चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 17 माइनस 16 मतलब 1। जो रिक्वायर्ड AP होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1 3 5 7। तो ये जो हुआ सम ऑफ ऑड नंबर जो है n ऑड नंबर्स n स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आंख मूंद के आपको ऑड नंबर का जो शुरुआत है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 11 टर्म का जो सम है वो 121 है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उसी को यूज करेंगे। ये हमेशा ऑड नंबर के केस में आता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ n इवन नंबर हो जाता है n इंटू n प्लस 1 और सम ऑफ n ऑड नंबर जो होता है वो हो जाता है हमारे पास n स्क्वायर के बराबर। ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है ये आपकी सहायता के लिए है। अभी इसमें सिर्फ 10th का चल रहा है, इसके बाद 10th का जब NCERT एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 9th का स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर 10th का आगे तक बाद क्लास में चलते रहेगा। लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट होगा 1-2 दिन में, तो उसके लिए समय अभी नहीं मिल पा रहा है। समय कुछ सुबह का शेड्यूल किया जाएगा समय, तो सुबह आपका लाइव क्लास होगा। अब 10 नंबर पे बढ़ते हैं। सो दैट A1 A2 AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो इसमें हम लोग को शो करना है कि ये जो है वो AP में है। 10 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है AN दे दिया हमारे पास 3 प्लस 4n, AN दे दिया है 3 प्लस 4n। सॉल्व करते हैं इसको। अगर A1 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 7। A2 निकालते हैं तो 3 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11। A3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3
सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 12 3 15। तो इस सब में गैप चल रहा है 4 का, ये हमारा AP में हो जाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर में हम लोग को सॉल्व कर लेना है कि जैसे सेकंड नंबर है हमारे पास AN जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 - 5n, 9 - 5n। तो अगर A1 हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5 मतलब 4। A2 निकालेंगे तो 9 - 10, ये हो जाएगा हमारे पास -1। A3 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 9 - 15 मतलब -6। तो यहाँ जो गैप चल रहा है वो -5 का गैप चल रहा है, तो ये भी AP में है। इसमें ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 टर्म निकालना है या 3 या 4 टर्म निकालिए, उसके बाद सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम कर दीजिए। तो एक रूल होता है कि फॉर अ सीरीज टू बी इन AP, इसके लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। सेम चाहे इक्वल बोल सकते हैं इसको। अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ उस सीरीज में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये जो नंबर होगा वो हमारे पास AP में होगा। जो सीरीज दिया होगा वो AP में होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है, अच्छा AP जो कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरीके से। तो 11 जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑन AP इज 4n - n स्क्वायर। मतलब हमारे पास SN दिया हुआ है 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। हम लोग को निकालना है इसमें बहुत सारा चीज। पहले निकालना है फर्स्ट टर्म, तो ये निकालना है। सेकेंड निकालना है हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब A1 प्लस A2 निकालना है। इसके बाद निकालना है, अच्छा इसको हम लोग बोल सकते हैं S2 भी बोल सकते हैं। S2 निकालना है, फिर निकालना है 10 टर्म, उसकी 10 निकालना है। उसके बाद TN निकालना है, क्योंकि अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए n के टर्म में तो TN कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई AP दिया हुआ है तो S1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे S1 हम लोग निकालते हैं 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 - 1 मतलब 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 3। अब S2 निकालेंगे, तो S2 हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, ये होगा 8 - 4 मतलब 4 हो जाएगा। तो S2 हमारे पास 4 हो गया। अब हम लोग निकालना है T10, 10 टर्म निकालना है। तो इससे हमारे पास AP आ गया। AP जो हुआ फर्स्ट हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग दो टर्म का सम 4 है, एक टर्म 3 है, तो सेकंड टर्म जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ये हमारे पास AP हो गया। इसमें A हो गया 3, B हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 मतलब -2। अब हम लोग T10 निकालना है, तो T10 जो होगा वो हो जाएगा A + 9B। ये है 3 + 9 × -2, सॉल्व करेंगे 3 - 18 मतलब ये हो गया -18 के बराबर। T जो है वो हो जाएगा A + n - 1 × D। अब A है हमारे पास 3 + n - 1 × D कितना है, -2 है, -2 लगा देंगे यहाँ पे। सॉल्व किया जाएगा 3 - 3n + 10। तो Tn जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 - 2। एक चीज से हम लोग का इतना सारा चीज निकल गया। ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया। S1 जो होगा वो हमेशा n के बराबर होगा। ये S2 हो गया। S2 को हम लोग जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपको निकालना हो
तो 3 प्लस टी टू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे पास। टी टू जो होगा वो हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एटी फाइंड करेंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। 12 नंबर में हम लोग को फाइंड करना है। 12 नंबर में सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पे हमारे पास 80 जो होगा वो हो जाएगा 6 का टेबल लिखते हैं। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, इस तरह से। m का जो वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है हमारे पास 40। तो a हो गया 6, d हो गया 12 माइनस 6 मतलब 6, और n हो गया हमारे पास 40। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे पास 40 बाई 2, 2 इंटू 6 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे 39 इंटू 6 हो जाएगा। तो 40 बाई 2 अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो 41 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे 41 इंटू 6, 2 से काटे हम लोग इसको 20 बार में काट देते हैं। 6 दिन 12, तो ये हो गया 0। 12 को 12 का 2 हाथ में आया, 1 12 से 48 से 49, 4920। ये आंसर हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स डिवाइडेड बाय 6 इज 4920। बढ़ते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हम लोग को 13 नंबर में सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 ये हो गया हमारे पास। 80 लिखेंगे सबसे पहले। तो 80 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8, 16, 24 इस तरीके से। n जो है हमारे पास दे दिया है 15। a हो गया 8, d हो गया हमारे पास 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। Sn जो होगा वो सेम फॉर्मूला n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम लोग को x15 निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 बाई टू इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 14 डी। 15 बाई टू इंटू 2 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा, प्लस 14 इंटू ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 15 बाई टू इंटू 16 प्लस 112 हो गया 15 बाई टू इंटू हो जाएगा 128। सॉल्व किए, 2 से काटे इसको 64 टाइम्स में, 15 7 90, 15 2 का 60, 960 हो गया आंसर इसका। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कम्स टू 960। बहुत आसान प्रोसेस है। 80 जो है एक आसान चैप्टर है। मात्र 4 फॉर्मूला है, इतना ध्यान रखिएगा। 4 फॉर्मूला पे पूरा खेल इसका हम लोग खेल सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर पे। अच्छा, क्वेश्चन का साइज देख के डरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हम लोग को 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो 0 से 50 के बीच में 80 जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1। और नंबर से लोग निकालना है और नंबर्स। ये हो जाएगा 1, 3, 5, और सबसे लास्ट और नंबर जो होगा वो हो जाएगा 49। तो यहाँ पे a हो गया हमारे पास 1, l हो गया 49, l को हम लोग pn मान लिए, d जो हुआ वो हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 3। तो pn जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49।
तो n माइनस वन इंटू टू, इस 49 में से एक जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 48। n माइनस वन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 24। n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ये जो प्रोसेस है नॉर्मल जान लीजिए, अगर आपको 0 से 50 तक दिया हो तो इसमें क्या होगा, 25 ऑड नंबर होगा, 25 इवन नंबर होगा। 0 से 100 दिया हो तो 50 ऑड नंबर, 50 इवन नंबर। अब यहाँ पे एस जो होता है वो हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो n/2 हो गया हमारे पास 25/2। ये जो हुआ हमारे पास 1 हो गया और ए हो गया 49, हो जाएगा 25/2 इंटू 50। दो से काटे 25 बार में, अगर 25 और नंबर है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहा है हमेशा ध्यान रखिएगा 0 से 50 के बीच में हमारे पास 25 और नंबर होगा, 25 इवन नंबर होगा। अगर 100 तक जाते हैं तो 50 और 50 इवन। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इवन होगा चाहे ऑड होगा, मतलब जो ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 से 49 तक में 25 ऑड नंबर है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। यही इसका सम हो जाएगा ऑड नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए भी n इंटू एन प्लस वन होता है, मतलब जितना भी ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया रहता 25 ऑड नंबर, इवन नंबर का सम निकालना है, इसमें 26 कर देंगे, इवन नंबर का सम आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date। 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। इस तरह से पेनाल्टी जो है वो हर दिन 50 रुपया बढ़ रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनाल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। मतलब जो पेनाल्टी है वो हमारे पास इसमें बढ़ रहा है। पेनाल्टी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए वो है हमारे पास 200 पहले दिन के लिए, फिर है 250, फिर है ₹300, इस तरह से कंटिन्यू। तो हम लोग निकालना है 30 डेज का पेनाल्टी। अगर 30 डेज डिले किया है काम को तो उसका पेनाल्टी। तो एपी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए हो गया 200, डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250 माइनस 200, मतलब 50 रुपीज। एन जो हो गया वो हो गया हमारे पास 30। तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 30 जो होगा ये पेनाल्टी ऑफ 30 डेज हो जाएगा, तो 30/2 इंटू 200 प्लस 30 - 1 हो जाएगा 29, 29 इंटू 50। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो ये 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 जो होगा वो हो जाएगा 1450। अब 15 इंटू, जो दोनों को जोड़ देंगे तो 1850 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 और यही टोटल पेनाल्टी हो जाएगा उसका। तो पेनाल्टी जो होगा वो हो जाएगा 15 इंटू 1450, 1450, 21750। कॉन्ट्रैक्टर पे जो पेनाल्टी लगेगा वो लगेगा 21750 रुपीज का। कितना, ये सिंपल है। एपी दिया हुआ है, पर डे पेनाल्टी अगर डेली इंक्रीज हो रहा है 50 रुपए, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 हो गया। 15 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। अब 16 नंबर जो है वो थोड़ा सा हम लोग एक्स लेके भी बना सकते हैं। 16 नंबर में है, ये हमारे पास दिया हुआ है टोटल अमाउंट 700 है, जिससे 7 कैश प्राइस देना है। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, if each price is 20 less than its preceding price, find the value of each price। मतलब क्या है कि टोटल जो प्राइज मनी है, टोटल प्राइज मनी वो है 700 रुपीज। ठीक,
हर बच्चा को, जैसे अगर फर्स्ट आदमी को जितना मिला उससे सेकंड बच्चे को 20 कम मिलेगा। टोटल प्राइस देना है, 7 प्राइस देना है, 7 प्राइस, तो 7 पे है ये एन दे दिया है, ये दे दिया हमारे पास एस एन। डी हम लोगों का जो है वो -20 है, तो हम लोग को ईच प्राइस का वैल्यू फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो यहाँ पे हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n/2 into 2a प्लस n-1 into d इज इक्वल टू hn होता है, विच इज 7/2 into 2a प्लस 6 into -20 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 700। 7 के क्या दिए इसको 100 टाइम्स में, ये हो जाएगा हमारे पास 2a और -120 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 320। सॉल्व करेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 160। तो हमारे पास प्राइस जो है पहला हो गया 160, इसमें से बीच होता है 140, फिर 120, 100, 7 प्राइस देना है टोटल, ये हो गया 80। तो 1 2 3 4 5 प्राइस हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा 40। ये फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकेंड और उसी तरह से सब प्राइस, ये 7 प्राइस हो जाएगा। ये हमारे पास सब प्राइस प्राइस दिया गया है, सबको जोड़ेंगे तो 700 आ जाएगा। 16 के बाद बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर की क्वेश्चन है वो है हमारे पास, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. इट वॉज, मतलब एक स्कूल है, स्कूल में 1 से 12 तक का क्लास है, हर क्लास में 2 सेक्शन है, हर बच्चा जो है वो क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। मतलब हर क्लास का, हर सेक्शन का बच्चा जितना क्लास है उतना प्लांट रोपता है। तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्लास लेते हैं तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास सेक्शन देख लेते हैं। टोटल है दैट ईच सेक्शन हैज section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant, there are 3 sections of each class, हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास जो प्लांट करेगा वो हो जाएगा 1 + 1 + 1। सेकेंड क्लास जो प्लांट करेगा वो हो जाएगा 2 + 2 + 3। थर्ड क्लास जो प्लांट करेगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 + 3। टोटल इसमें 12 क्लास तक है। तो 12th क्लास जो प्लांट करेगा वो करेगा 12 + 12 + 12। तो 80 जो हुआ हमारे पास, ये नंबर ऑफ ट्रीज जो होगा 80 फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ ट्रीज जो होगा वो 80 फॉर्म करेगा। तो 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, इस तरह से करके हमारे पास चल जाएगा 36 तक। ये नंबर ऑफ ट्रीज हो गया। हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ए हो गया 3, बी हो गया हमारे पास 3, एल जो हुआ वो हो गया 36। अगर इसको मान लेते हैं 12, एल भी हो गया हमारे पास 12 दे दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू a प्लस एल। तो n हो गया 12, l/2, a हो गया हमारे पास 3 और l हो गया 36। ये हो जाएगा 6 इंटू 39। 6 कहाँ से आया, तो 2 से 12 को काटे 6 बार में, अब ये हो जाएगा 18 और 18 5 हो जाएगा हमारे पास 23। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स इज 334। यहाँ पे क्लास दे दिया है
और ये दे दिया नंबर ऑफ पेज बाई ईच सेक्शन। हर सेक्शन जितना जो क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास का 3 सेक्शन है, हर सेक्शन एक प्लांट लगाएगा। एक प्लांट का मतलब हो गया 1 + 1 + 1 3 सेक्शन का। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर पे। तो 18 नंबर में दिया हुआ है कि एक स्पाइरल बन रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच इज मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स। अब 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक स्पाइरल बनाना है। पहला जो है वो 0.5 का है, सेकंड जो है वो है 0.1 का, थर्ड जो है वो 1.5 का है, फोर्थ जो है वो 2 का है। इस तरह से स्पाइरल बन रहा है। सबका रेडियस जो है वो हमारे पास दिया हुआ 0.5, 1, 1.5, फिर हो गया हमारे पास 2। इस तरीके से टोटल हम लोग को निकालना है 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स। तो सरकमफेरेंस होता है, एक स्पाइरल का जो लेंथ होगा वो हो जाता है पाई आर। सी जो होता है वो होता है पाई आर। तो एटी जो हमारा फॉर्म होगा वो हो जाएगा पाई आर का मतलब 0.5 पाई, सेकेंड हो गया पाई, थर्ड हो गया 1.5 पाई, फोर्थ हो गया 2 पाई। इस तरीके से कंटिन्यू होते रहेगा। अब ये हो गया हमारे पास स्पाइरल का जो लेंथ हुआ वो। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हो गया लेंथ ऑफ स्पाइरल। अब यहाँ पे दे दिया ए हो गया हमारे पास 0.5 पाई, बी हम लोग निकालेंगे तो पाई माइनस 0.5 पाई जो होगा ये भी हो जाएगा हमारे पास 0.5 पाई। एन जो दे दिया है वो दे दिया है 13, हम लोग को 13। तो टोटल लेंथ स्पाइरल ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 3। सॉल्व करेंगे 13/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 is 12 इंटू 0.5 पाई। ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई। अब 13/2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 7 पाई। तो ये हो जाएगा लेंथ जो होगा टोटल 91/2, 91/2 पाई हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिगर बनेगा उसका। अच्छा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45.5, ये हो जाएगा 45.5 पाई सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू आप चाहें जो भी डाल सकते हैं, पाई का वैल्यू डाल के भी इसका लेंथ निकाला जा सकता है। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है 19 और 20। 20 नंबर के क्वेश्चन है वो है हमारे पास लॉग वाला, लकड़ी का लॉग है उसके हिसाब से। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है। लकड़ी का लॉग सजाया गया बॉटम रो में है इसका 20 लॉग, 19 in the next row, 18 in the next row and it so on. In how many rows there are 200 logs placed? मतलब लकड़ी का टुकड़ा सजाया गया है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से किया हुआ है फोटो, ये लकड़ी का टुकड़ा सब है, इसको एक के ऊपर एक सजाया गया है। इतना ध्यान रखना है इस तरह से। फिर इसके ऊपर है सजाया गया अब तो लॉग्स का यहाँ मानते हैं लॉग्स काउंट के दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है। फर्स्ट रो में है 20, सेकेंड रो में है हमारे पास, सेकेंड रो में दे दिया है 19, नेक्स्ट रो में दे दिया है 18।
20, 19 और 18 इस तरह से कंटिन्यू किया गया है। टोटल लॉग्स जो है, टोटल लॉग्स ये है हमारे पास 200। तो इसमें जो एपी फॉर्म हुआ वो हो गया, ए हो गया हमारे पास 20, पी हो गया 19 माइनस 20 मतलब -1 हो गया, एस एन दे दिया है हमारे पास 200। अब हम लोग निकालना है एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो टोटल जो है कितने रो में इस लॉग को सजाया जाएगा, और इसमें हम लोग को फाइंड करना है हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, मतलब टी एन भी फाइंड करना है। एस एन 200 दे दिया है, हम लोग को एन फाइंड करना है एंड टी एन फाइंड करना है। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं एन के लिए, एन के लिए लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एस एन जो है वो दिया हुआ है 200। तो सॉल्व करेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200 हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 20 तो 40 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 200। सॉल्व करेंगे इसको तो n बाई 2 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 200 हो गया। हो जाएगा हमारे पास 41 माइनस n, n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। 2 जो नीचे है वो आके 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इक्वेशन में इसको अगर फॉर्म करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 41 जो होगा वो हो जाएगा 25, और इसमें लेके चलेंगे 16, 25 और 16 इंटू 25 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास n कॉमन लिए तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लिए तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 16। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगा वो हो जाएगा 16। यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज, ये हो जाएगा हमारे पास 16, और T16 हम लोग निकालेंगे तो वो होगा a प्लस 15d। a जो हुआ हमारे पास वो हो गया 20 प्लस 15 इंटू -1, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 मतलब 5। तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो जो होगा वो हो जाएगा 5, और 25 इसीलिए नहीं लिया गया है कि जैसे हम लोग 25 लेंगे n का वैल्यू तो 25 का क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो कभी भी निगेटिव में एपी के लिए ठीक है, पर अगर हम लोग फिजिकल चीज को लेके चलते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा को लेके चलते हैं, तो लकड़ी के टुकड़े के लिए माइनस में पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास है पोटैटो रेस। तो पोटैटो रेस को देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है इस 5.3 का। तो एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास दिया हुआ एक पोटैटो रेस है। उसमें क्या करना है, एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया गया है, फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर डिस्टेंस पे है, और हर पोटैटो जो है एक बाल्टी यहाँ पे रखा हुआ है। बाल्टी से 5 मीटर के डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो है,
यहाँ पे एक आलू रखा हुआ है, फिर इसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा आलू रखा हुआ है, फिर इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पे तीसरा आलू रखा हुआ है। इस तरह करके टोटल जो पोटैटो है वो रखा हुआ है। देयर आर टोटल पोटैटो 10 पोटैटो रखा हुआ है, मतलब 10 आलू यहाँ पे रखा हुआ है 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे। टोटल जो नंबर ऑफ पोटैटोज है वो 10 है, 10 पोटैटोज। अब एक आदमी को क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है आपको बाल्टी से, जाना है फर्स्ट पोटैटो उठाना है और फर्स्ट पोटैटो उठा के फिर यहाँ पे बाल्टी में ला के रखना है, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ना है इसको, और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो हम लोग को फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, उसको आने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए एक आदमी है जो दौड़ रहा है, यहाँ पे इस तरह से दौड़ रहा है, एक इधर है, पैंट पहना दिया जाए इसको, इस तरह से दौड़ रहा है, एक एक पोटैटो उठा के फिर दूसरी जगह ले जा रहा है। अब टोटल डिस्टेंस इस आदमी के द्वारा जो कवर किया गया टोटल डिस्टेंस है वो निकालना है। तो हमारे पास एपी जो फॉर्म होगा फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए, अगर उसको जाना है फर्स्ट पोटैटो के लिए, इतना ध्यान दीजिएगा, तो 5 मीटर जाना है, 5 मीटर आना है, तो फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर चलेगा वो। जो सेकेंड पोटैटो होगा, सेकेंड पोटैटो के लिए वो चलेगा हमारे पास 5 3 8, तो 8 + 8 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए जो चलेगा वो चलेगा हमारे पास 5 3 8 3 11, तो 11 जाएगा, 11 आएगा तो 22 मीटर हो जाएगा। तो एपी जो हुआ हमारे पास वो हो गया 10 16 22, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पोटैटो जो है वो 10 है। अब हम लोग को टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मैन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए हो गया 10, डी हो गया 16 - 10 मतलब 6 मीटर, 10 मीटर इसमें ले लेते हैं, एन जो हो गया वो हो गया 10। अब टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन, ये हो जाएगा हमारे पास n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n का जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी 10 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 × 2 × 10 + 9 × 6, d जो है वो 6 है, तो 10/2 × 20 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 54। सॉल्व करेंगे 10/2 × 74, 2 से 74 को काटा जाएगा तो ये हो जाएगा 37, 37 × 10 हो जाएगा 370 मीटर। तो जो आदमी पोटैटो रेस में हिस्सा लेगा उसको टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। हर पोटैटो को, जो 10 पोटैटो है, 10 पोटैटो को ले जाके बाल्टी में डालने के लिए उसको टोटल डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 370 मीटर का। तो ये हुआ हमारा एपी खत्म एनसीईआरटी का। अब ये एपी खत्म हो गया एनसीईआरटी का, सिर्फ ऑप्शनल बचा। तो ऑप्शनल जो होगा, पहले ये जब कंप्लीट हो जाता है टोटल, उसके बाद हम लोग रिवीजन में ऑप्शनल ट्राई करेंगे। और जल्दी ही जो मॉर्निंग में जो होगा, मॉर्निंग में जो लाइव क्लास होगा वो मॉर्निंग में ही होगा। मॉर्निंग में हो सकता है 7:30 से हो या 7 बजे से हो, तो इस तरह से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जागरूकता बढ़ाइए दोस्तों में कि जैसे आपका यहाँ पे 8 9 10 तीनों क्लास के लिए क्लास होगा, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा, सब्जेक्ट बढ़ेगा, ये चीज ध्यान देना है। तो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब